हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन प्रताप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस को हम पढ़ने वाले हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति जिसको कि सुंदर से एक नगर में स्थापित किया गया है। उनके शरीर पर सोने का परत चढ़ाया गया है तथा आंखों के स्थान पर बहुत ज़्यादा बहुमूल्य और कीमती पत्थर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि उनके तलवार के ऊपरी छोर पर भी ठीक वैसा ही एक कीमती पत्थर लगाया गया है। अब हैप्पी प्रिंस अपने उस सारे बहुमूल्य वस्तुओं को उस नगर के दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। और ऐसा क्यों, इसे ही हमें पढ़ना है। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस, यानी कि नगर के एक भाग के ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस के मूर्त को स्थापित किया गया है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज, ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड ए लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। उनके पूरे शरीर पर सोने की परत चढ़ाई गई है, आंखों के स्थान पर कीमती पत्थर लगाए गए हैं और जो तलवार है उसके हैंडल पर भी एक कीमती, जिसका नाम रवि है, आंखों का नाम सफायर है, इसको हम लोग नील मणि और लाल मणि के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कीमती पत्थर होते हैं और इनको लगाया गया है। वन नाइट देयर flew over the city a little swallow. His friend had gone to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. अब एक शाम उस नगर में एक पंछी उड़ता हुआ आया और उस पक्षी के सारे दोस्त 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं और इसने भी तय किया है कि अब ये भी अपने दोस्तों के पास इजिप्ट जाएगा। All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन उड़ने के बाद रात का समय आया जब ये उस शहर में पहुंचता है। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparation. अब वहां जाने के बाद उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो खुद से सोचता है कि आखिर मैं रात कहां गुजारूंगा, और फिर कहता है कि शायद इस शहर में कहीं ना कहीं कोई बंदोबस्त होगा जहां पे मैं अपने रात को गुजार पाऊं। Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. और तभी उसकी नज़र हैप्पी प्रिंस के मूर्ति पर पड़ती है और फिर वो खुश हो जाता है। वो कहता है इस ऊंचे स्तंभ पर ये हैप्पी प्रिंस का जो मूर्त लगा हुआ है, यहाँ मैं जाकर अगर रात गुजारता हूँ तो पहली बात कि मुझे वहाँ पे ताज़ा हवा मिलेगा और दूसरी कि वहाँ मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने रात को गुजार पाऊंगा, चैन की नींद ले पाऊंगा। और ऐसा सोचकर वो खुश होता है और तुरंत उड़कर हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जाके बैठ जाता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. और वो जब उस पैरों के बीच में पहुंचता है तो कहता है कि कितना सुनहरा मेरा कमरा है, और ज्यों ही इधर उधर देखकर, इधर उधर की अवस्था को देखकर ज्यों ही वो सोने का प्रयास करता है और अपने फेस को अपने पंख के अंदर ले जाता है छिपाकर सोने के लिए, उसी समय उसके शरीर पर एक पानी का बूंद आके टपक जाता है। फिर वो कहता है अजीब बात है। वो उत्सुकता से कहता है, चिंतित होकर कहता है अजीब हाल है भाई, आकाश बिल्कुल क्लियर है, कोई भी बादल नहीं दिख रहा है, जो भी सितारे हैं चमक रहे हैं और बावजूद इसके बारिश हो रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसके बाद दूसरा पानी का बूंद उसके ऊपर गिर जाता है। What is the use of a statue? It cannot keep the run off, he said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. अब वो कहता है इतने बड़े मूर्ति का क्या फायदा जो मुझे बारिश के पानी से ना बचा पाए। अब लगता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और किसी चिमनी नामक, चिमनी मतलब कि धुआं निकलने वाला जो भी स्थान होता है, वहां जाकर मैं अपना रात गुजारूंगा। और वो तय करता है कि मैं यहां से अब जाऊंगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट that the little swallow was filled with pity.
अब इससे पहले कि वो उड़कर चिमनी के पास जाता, तीसरा पानी का बूंद उसके ऊपर गिरता है और वो ऊपर देखता है, देखकर चौंक जाता है। वो क्या देखता है कि हैप्पी प्रिंस के आंखों में आंसू था और वो आंसू उसके सुनहरे गाल से होते हुए इसके शरीर पर टपक रहे थे और उसका फेस चमकती चांद में बहुत ही सुनहरा लग रहा था और उसको देखकर ये भी उस पर दया खा जाता है। Who are you? He said. I am happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. अब वहां पे वो पक्षी पूछता है तुम कौन हो? तो मूर्ति से आवाज आता है मैं एक हैप्पी प्रिंस हूं। तो कहता है जब आप हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो, देखो मुझे भिगा दिए, ऐसा वो पक्षी कहता है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I cannot see the ugliness and all the misery of my city. And thou my heart is made up of lead, yet I cannot choose but weep. अब वो कहता है हैप्पी प्रिंस कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास मानव का हृदय था तो उस समय मैं एक राजमहल में रहा करता था और मैं नहीं जानता था कि दुख क्या होता है, संकट क्या होता है, विकट परिस्थितियां क्या होती हैं, क्योंकि मेरे राजमहल में इन दुख, संकट और विकट परिस्थितियों का आना बिल्कुल प्रतिबंधित था। तो इस प्रकार से मैं जिया और फिर मेरी मृत्यु हो गई। लोगों ने मेरी स्टैचू को लाकर यहाँ पे स्थापित कर दिया। इतने बड़े स्टैचू से मैं अपने नगर के उन सारे क्रूरता कार्यों को, यहाँ के आर्थिक स्थिति को, यहाँ के दयनीय लोगों को, इन सब लोगों को देख पा रहा हूँ और देखकर मेरा अब हृदय जो है वो एक धातु का बना हुआ है। मैं यहाँ पे बिल्कुल स्थिर हूँ, तो रोने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ, ऐसा हैप्पी प्रिंस कहता है। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. तो कहता है अरे क्या ये वास्तविक सोना नहीं है? और इस प्रकार से वो बात करता है कि कोई पर्सनल कमेंट नहीं देता, करता नहीं होता है किसी बात को करते हैं फिर कहते हैं कि चलो भाई सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं था। Far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flower on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of the honor to wear at the next court ball. अब वो कहता है यहाँ से कुछ दूर के गली के छोटे से घर में छोटा सा एक विंडो खुला हुआ है, मैं उसमें से देख पा रहा हूँ, यहाँ हैप्पी प्रिंस बोल रहा है, मैं वहां से देख पा रहा हूँ एक माँ जो अपने घर के अंदर बैठी हुई है टेबल पर, वो काफी उदास है, उसके चेहरे सूखे पड़े हुए हैं क्योंकि वो एक सेमेस्ट्रेस है, सिलने वाली है, वो एक कपड़े पे कढ़ाई कर रही है और उस मेहनत के कारण वो थक चुकी है, उसके हाथ लाल हो चुके हैं और ये जो कपड़ा है एक राजकुमारी का है जो इसको पहनकर एक बड़े से पार्टी में जाने वाली है। In a bed in the corner of the room her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. और उसी कमरे के एक कोने में एक बेड पर छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, वो बीमार है और वो बीमार से इधर उधर करवट ले रहा है, वो रो रहा है, उसे भूख लगा है, अपनी मम्मी से संतरे का मांग कर रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास पानी देने के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस उस पक्षी से निवेदन करता है कि क्या तुम मेरे इस रवि को ले जाकर, रवि जो कि कीमती पत्थर है, उसके तलवार के ऊपर हैंडल पे लगा हुआ है, क्या ले जाकर तुम उसको दे सकते हो ताकि वो इसको बेचकर अपने पेट को भर सके और खुश रह पाए, ऐसा हैप्पी प्रिंस उससे कहता है। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट said the swallow, my friends are flying up and down the Nile and taking off the large lotus flower, soon they will go to sleep. अब हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर तो यहाँ पे स्थिर हैं। तो वो इजिप्ट जाने वाला जो पक्षी है वो कहता है कि मेरी प्रतीक्षा हो रही है इजिप्ट में और मेरे दोस्त जो हैं वो नील नदी के आसपास तैर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, कमल के फ्लावर से बात कर रहे होंगे और अब वो सोने जाने वाले होंगे, ऐसा वो पक्षी वहां पे कहता है। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and his mother so sad. He said, I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt.
हैप्पी प्रिंस कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ एक रात रह लो, मेरा सूचना वाहक बन के इस रवि को ले जाके उसको दे दो ताकि उनका भूख मिट सके। और वो बच्चा बहुत प्यासा है, माँ थकी हुई है, ऐसा हैप्पी प्रिंस कहता है। लेकिन इस पक्षी पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लड़के के बारे में, मुझे तो बस इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड that the little swallow was sorry, it is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब हैप्पी प्रिंस इस बात को सोचकर काफी दुखी हो जाते हैं और उसके दुख चेहरे को देखकर बर्ड कहता है, क्या कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात रहूंगा, ठंड बहुत ज्यादा है और तुम्हारा मैसेंजर बन सकता हूं। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। हैप्पी प्रिंस भी कहते हैं धन्यवाद। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रवि from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. अब वो पक्षी क्या करता है, उसके तलवार से उस रवि को नोच लेता है, अपने चोंच में पकड़कर उस शहर के ऊपर से उड़कर जाना शुरू कर देता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the place and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flower to be embroidered on it, but the semesters are so lazy. और जब वो वहां से उड़ते हुए निकलता है तो वो एक टावर से होकर गुजरता है जहाँ पे बहुत सारे संगमरमर लगे हुए थे, अच्छे दृश्य नजर आ रहे थे। फिर एक पैलेस से होकर गुजरता है, एक महल से जहाँ से उसको नाचने गाने का आवाज़ सुनाई पड़ता है। वहाँ पे एक लड़की अपने प्रेमी के साथ आती है और कहती है कि काश मेरा जो ड्रेस मैंने उस दर्जनी को दिया है ताकि वो उस पर कढ़ाई कर पाए, वो समय पे उस पर कढ़ाई कर दे ताकि मैं उसको पहनकर बड़े से पार्टी में जा सकूं। आप तो जानते ही हैं कि ये जो सेमेस्टर्स होती हैं कितनी लेजी होती हैं, ऐसा वो लड़की अपने लवर से कहती है। He passed over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great Ravi on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious he remember, but I feel quite warm although it is so cold. अब क्या होता है, फिर वो जो पक्षी था वो एक नदी से होकर गुजरता है जहाँ पे वो एक शिप पे तमाम अलग अलग प्रकार के लंटेन्स को जलते हुए देखता है। और जब वो उस गरीब महिला के घर पहुंचता है तो ये लड़का अभी भी बुखार के मारे तड़प रहा था, करवटें फेर रहा था। उसकी माँ इतनी थक चुकी थी कि वो सो गई थी वहीं पे, उनको पता ही नहीं था। तो वो जाता है उसकी माँ के बगल में उस रवि पत्थर को गिरा देता है और फिर उस लड़के के ऊपर जाके अपने पंख से थोड़ा हवा देता है। अब लड़का को अच्छा लगता है, वो कहता है कि अब मैं लगता है कि सही हो जाऊंगा। और फिर वहां से वो फटफट की आवाज करते हुए पक्षी अपने हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौट जाता है। और जब वो लौटता है तो अपने उस साहस भरे कार्यों का वर्णन करता है हैप्पी प्रिंस के सामने। वो कहता है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी मुझे गर्मी लग रही है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक एंड देन फील asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. और उसके बाद हैप्पी प्रिंस कहता है तुमने इतना सराहनीय काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि तुम्हें ठंड तो लग ही नहीं सकती। और फिर ये दोनों पिछले घटनाओं को सोचने लगते हैं। और आपको तो पता है कि जब हम किसी घटनाओं को बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर नींद आ जाता है। इनके साथ भी यही काम हुआ, ये सो गया। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. जब दिन हुआ तो वो नहा लेता है। नहाने के बाद वो आके बहुत खुशी से कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट को निकल जाऊंगा। और फिर पूरे शहर में वो घूमता है, इधर उधर घूमने के बाद ऊंचे से टावर पे जाकर बैठ जाता है, अपने समय को वहां पे व्यतीत करता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चंद्रमा बाहर आते हैं तो वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. तो कहता है मैं बस इजिप्ट को जाने वाला हूँ, क्या तुम्हें और कोई काम है? Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? तो हैप्पी प्रिंस कहता है swallow, swallow, little swallow, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रह सकते हो? I am waited in Egypt, answered the swallow. तो swallow कहता है नहीं, मेरा इंतजार वहाँ पे मेरे दोस्त कर रहे हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the happy prince, far away across the city I see a young man in a garret.
He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of weather violet. His hair is brown and crisp, and his lips are red and pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but it is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger made him faint. तो कहता है लिटिल फेलो, मैं यहाँ से कुछ दूर एक लड़के को देख पा रहा हूँ जो अपने घर के अंदर एक मेज पे लेटा हुआ है। उसके चारों तरफ पेज पन्ने फैले हुए हैं और उसका बाल काफ़ी कांटे की तरह हो गया है, काफ़ी रुखरा सा है, उसके चेहरे लाल पड़े हैं, होठ लाल पड़े हैं, वो थका हारा है क्योंकि वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है, लेकिन ठंड के कारण वो उस प्ले को लिखने में असमर्थ है। और जहाँ पे आग जलता है गैरेट के पास, तो वहाँ पे आग भी नहीं है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्ग, नहीं, और बहुत थका हुआ है और भूख के मारे वो अब बेहोश होने के कगार पर है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good head. He asked if he should add another rabbit to the young playwright. तो swallow कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रह लूंगा, लेकिन अब मैं उसे कौन सा रवि ले जाकर दूंगा? पिछली बार तो तुमने मुझे रवि दिया था जो कि मैं एक महिला को पहुंचा आया हूँ, इस बार तुम मुझे क्या दोगे? ऐसा वो छोटा सा पक्षी हैप्पी प्रिंस से पूछता है। तो वो बर्ड कहता है कि तुम्हारे पास तो रवि है नहीं। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास रवि तो नहीं है, लेकिन मेरे आँख में कीमती पत्थर लगे हुए हैं जो भारत में सैकड़ों हजारों वर्ष पहले लाए गए थे, और इनमें से किसी एक पत्थर को निकाल कर ले जाकर तुम उसे दे दो और वो लड़का उस पत्थर को बेचकर अपने लिए आग और भोजन का प्रबंध कर लेगा। ऐसा वो हैप्पी प्रिंस कहता है और वो अपने फिनिश कर लेगा, अपने जो प्ले को लिख रहा है उसको भी फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, as I command you. So the swallow plucked out of the prince's eye and flew away to the student's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. So this he darted and came out of the roof. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wing. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violet. I am beginning not to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. अब क्या होता है? अब वो बर्ड कहता है कि भाई मैं तुम्हारे आंखों को नहीं निकाल सकता, और वो ऐसा कह के रोने लगता है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करो। तो वो बर्ड हैप्पी प्रिंस की एक आंख को नोच लेता है और उस लड़के के घर ले जाकर दे देता है। उसके घर में ले जाकर देना बहुत आसान काम था, क्योंकि उसके छत में एक छेद था जिसकी सहायता से वो बर्ड नीचे की ओर आता है और उसके बगल में जो सूखे हुए फूल थे उन्हीं के पास वो पत्थर रख देता है और फिर वो उड़ के चला जाता है। वो लड़का अपने हाथों पे इस प्रकार अपने सर को झुकाया था, इसीलिए वो पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। और जाने के बाद जब ये लड़का उस सफ़ायर को देखता है, कीमती पत्थर को, तो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब मैं आसानी से अपने प्ले को ख़त्म कर लूँगा और अपने भूख और जो भी उसकी समस्या है इन सबको दूर कर लेगा। The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. उसके अगले दिन स्वैलो जाता है, एक ऊंचे सी जगह पर बैठ जाता है और नीचे देखता है कि जो भी नाविक थे वो अपना काम कर रहे थे, और ऊपर से चिल्ला कर कहता है कि अब मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पे कोई भी बात उसका नहीं सुनता है। अब जो इंसान है वो तो वही अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो उस पक्षी के बात को नहीं सुनते हैं। और फिर अगले दिन जब मतलब कि अब जब चंद्रमा निकल आते हैं तो ये जो बर्ड है वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। अब आगे क्या हुआ? आगे ये होता है, I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, it is swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodile lies in the mud and look lazily about them. तो फिर हैप्पी प्रिंस कहता है, सोलो सोलो लिटिल सोलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रह सकते? तो पक्षी कहता है कि देखो भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ भी गिरने वाली है, और वहाँ इजिप्ट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वहाँ अभी भी सूर्य चमक रहा है, पेड़ पौधे खिले हुए हैं, मगरमच्छ कीचड़ में पड़ा हुआ है और सूर्य के प्रकाश का आनंद ले रहा है। इन द स्क्वायर बिलो
Said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money. And she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Plug out my other eye and give it to her, and her father will not bear her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. तो फिर वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि यहाँ से कुछ दूर मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटी सी लड़की है जो कि नंगे पैर और गरीबी की अवस्था में वहाँ खड़ी है। वो माचिस बेचने का काम करती है और अपने सारे माचिस को वो गटर में ले जाकर गिरा दी है और उसके सारे जो मैच स्टिक्स हैं बर्बाद हो चुके हैं। अगर वो पैसे लेकर अपने घर को नहीं जाएगी तो इसके पिता इसको पीटेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। तो तुम मेरी दूसरी आंख भी ले जाओ और उस लड़की को दे दो ताकि वो खुशी खुशी अपने घर चली जाए। तो वो बर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये काम मैं कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। चलो चलो लिटिल चलो, said the prince, do I as I command you. So he plucked out the princess's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jeweler into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. फिर वो बर्ड क्या करता है, उसके दूसरे आंख को भी निकाल कर उस बच्ची के हाथ में ले जा गिरा देता है। वो बच्ची कहती है वाओ कितना अच्छा ये पत्थर है, और हंसते हुए अपने घर को चली जाती है। और फिर वो पक्षी जब हैप्पी प्रिंस के पास आता है तो कहता है कि अब तुम तो बिल्कुल अंधे हो चुके हो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ ही अपने जो बचे हुए टाइम है उसको गुजारूंगा। नो लिटिल swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस कहता है कि नहीं, अब तुम इजिप्ट चले जाओ। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in his land. अब क्या होता है, कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके पैरों तले वो सोता है, दिन में उसके कंधे पे बैठकर जो कुछ भी शहर में देखता है उस कहानी को वो सुनाता है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is suffering of man and woman. There is no misery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब क्या होता है कि वहां पे हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मुझे कुछ आश्चर्यजनक बातें सुनाओ, पर अन्य किसी भी चीज से अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है कि कोई पुरुष और महिला का कष्ट, गरीबी से अधिक बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। मेरे नगर के ऊपर तुम उड़ो और जो भी तुमको कुछ आश्चर्यजनक बातें दिखती हैं तो मेरे पास लाकर उसको बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gate. He flew into dark lands and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of a breeze, two little boys were lying in each other arms to trying and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब वो क्या देखता है कि एक बड़े से घर में जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक फंक्शन में जुटे हुए हैं, शादी विवाह में, और उन्हीं के आसपास उन्हीं के घर के दरवाजे पे गरीब बच्चे जो हैं वो ठंड से कांप रहे हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख पाएं। और वो कहते हैं कितने हम भूखे हैं। और उसी समय वॉचमैन बाहर आता है, कहता है चलो तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे। तो वो बच्चे वहां से उठकर और बारिश में ही वहां से चल देते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take up it leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो हैप्पी प्रिंस को आकर कहानी सुनाता है बर्ड, और हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे शरीर पे जो भी सोने का परत चढ़ा है इसको निकालो और ले जाके उन बच्चों को दे दो, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो तो अक्सर यही सोचता है कि अगर पैसे आ गए तो हमें रोटी भी मिल जाएगा, और इससे वो लोग खुश भी होंगे। Leaf after leaf of the fine gold and the swallow picked up till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. अब क्या होता है, एक एक जो भी उस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी सबको नोच लेता है वो पक्षी और ले जाके उन गरीब बच्चों को दे देता है। वो इसको लेकर काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि अब हमारे पास खाने को भोजन है। और फिर उन सारे सोने के परत को निकालने के बाद हैप्पी प्रिंस जो था वो बिल्कुल अब भद्दा सा दिखना शुरू हो जाता है। Then the snow came, and after the snow came the
frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet crepe and skated on the ice. अब क्या हुआ, बर्फबारी शुरू हो गया, आंधी तूफान भी उठना शुरू हो गया, चारों तरफ नजर आ रहा था जैसे कि चारों तरफ बर्फ गिरा था और लग रहा था कि चारों तरफ चांदी ही चांदी गिरा हुआ, यानी कि पूरा जमीन बर्फ से ढक चुका था। और सारे बच्चे जो हैं वो गर्म कपड़े पहनकर बर्फ पे कूदना फानना खेलना कूदना शुरू कर चुके थे। The poor little fellow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो जो बेचारा पक्षी था वो प्रतिदिन ठंड को महसूस कर रहा था, वो कांप रहा था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे और किसी दुकान से, जो भी बेकरी शॉप होता है, जो भी छोटा मोटा टूटा फूटा यानी कि जो भी रोटी का टुकड़ा है उसको चुरा के खाता था। इस पक्षी को ठंड भी लगता है, लेकिन अपने ठंड को भगाने के लिए, मिटाने के लिए वो अपने आप को उड़ाता है, अपने पंखों को फ्लैपिंग करता है, फड़फड़ाता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम कर रहा था और वो चाहता नहीं था कि हैप्पी प्रिंस को छोड़कर जाए। अब क्या होता है, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द हैप्पी प्रिंस शोल्डर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड? आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल फेलो सेड द प्रिंस। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप फॉर आई लव यू। अब क्या होता है, अब वो पक्षी को लगता है कि मेरे पास उतनी ही ऊर्जा है कि मैं हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के जा सकूं, तो वो जाता है, उसके कंधे पर बैठ के कहता है कि अब गुड बाय, अलविदा, और मैं अब तुम्हें जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे हाथों को किस कर सकता हूँ? तो प्रिंस कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा यह सुनकर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो और तुम मेरे हाथों पे नहीं बल्कि तुम मेरे लिप पे किस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the little swallow. I am going to the house of the death. Death is the brother of sleep, is he not? अब वो पक्षी कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, और आप तो जानते ही हैं कि नींद मौत का भाई ही है ना, ऐसा वो कहता है। And he kissed the happy prince on the lips and he down dead at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if sometime had broken. The fact is that the leather heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. अब क्या होता है कि जैसे ही वो पंछी उसके लिप को किस करता है वो तुरंत वहीं पे मर जाता है, उसकी प्राण निकल जाती है और वो वहाँ उसके पैरों तले जाके गिर पड़ता है धप से। जैसे ही वो पक्षी गिरता है एक बहुत बड़ा क्रैक पूरे मूर्ति में आ जाता है और वो क्रैक के साथ एक आवाज़ भी था, और आवाज़ की वजह से यानी कि अब जो हैप्पी प्रिंस के धातु का जो हृदय था वो फट चुका था, इसकी रूह कांप उठी थी और ये भी अब ख़त्म होने वाला था। अब क्या होता है, ये चारों तरफ बिखर जाते हैं, चारों तरफ भयानक पाला चुप पड़ जाता है, चारों तरफ जो भी मूर्तियां थीं वो शीशे का बना जो उसका हृदय था वो बीच से टूट जाता है और बहुत भयानक दृश्य हो जाता है। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अब अगली सुबह जब वहाँ का मेयर वहाँ पे घूमने के लिए आता है अपने पार्षद के साथ, तो कहता है अरे भाई ये सुंदर सा जो मूर्ति पहले हुआ करता था अब कितना भद्दा दिख रहा है। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। आप तो जानते ही हैं कि जो पीछे चमचे होते हैं पार्षद, यानी बड़े बड़े लोगों के पीछे जो चमचे होते हैं, यानी कि यहाँ पे मेयर के चमचे पार्षद हैं, वो भी कहते हैं हाँ कितना भद्दा दिख रहा है, कितना भद्दा दिख रहा है। The Ravi has fallen out of the sword, his eyes are gone and is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillor. तो कहता है इसके पास तो रवि कीमती पत्थर था वो भी नहीं है, आंखों से सफायर गायब हो चुका है, शरीर से सोने की परत खत्म हो चुकी है और ये बिल्कुल अब भद्दा दिख रहा है, भिखारी की तरह दिख रहा है। और पीछे से पार्षद भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to allowed to die here. And the town clerk made a note of a suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. अब क्या होता है, फिर वो
मेयर कहता है कि यहाँ पे देखो एक पक्षी भी मरी हुई है और यहाँ पक्षी नहीं मरनी चाहिए, तो पीछे से जो चमचे होते हैं वो भी कहते हैं। और फिर वो लोग एक प्रोक्लेमेशन यानी कि वहाँ पे अब कहते हैं, वहाँ पे एक ऑर्डर पास कराते हैं ताकि इस स्टैचू को यहाँ से हटाया जा सके। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो टाउन क्लर्क के सजेशन के अनुसार इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ से लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी का मानना ये था कि अब ये जो भी मूर्ति है, इसके अंदर की जो खूबियाँ थी, इसकी खूबसूरती थी, वो ख़त्म हो चुका है, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। Then they melted at the statue in the furnace. Waterstone's thing said the overseer of the workmen at the foundry, this broken lead heart will not melt in the furnace, we must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. उसके बाद उस मूर्ति को ले जाकर ज्वार भट्टे में डाल दिया जाता है ताकि वो गल जाए, लेकिन उसका अभी भी जो उसका हर्ट था वो पिघलता नहीं है, जो लीड हर्ट था वो पिघलता नहीं है। वहाँ पे काम करने वाले कहते हैं ये अजीब सी वस्तु है भाई, पिघल ही नहीं रहा है, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। और निकाल के ये फेंकते हैं और किस्मत से इसको वहीं फेंकते हैं जहाँ पे वो मरा हुआ पक्षी फेंका गया था। अब आगे आते हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सेड द गॉड ऑफ हिज एंजल एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। अब क्या होता है? अब उसके बाद ईश्वर कहते हैं अपने एक एंजल से कि जाओ पृथ्वी से मुझे 2 बहुत कीमती चीज़ों को लेकर आओ। तो फिर वो एंजल क्या करते हैं? उस लिडन हर्ट को और उस मरे हुए पक्षी को नीचे से उठाकर, जमीन से उठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। यू हैव ऑलराइट चूजन सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे ईश्वर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया, क्योंकि मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में छोटा सा पक्षी सदैव गाता रहेगा और इस स्वर्णीय नगरी में यह हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। इसीलिए बाबू कहा जाता है कि अमीर आप पैसों से नहीं हो सकते, अमीर आप अपने उदार मन से हो सकते हो। और एक बात याद रखना कि यह तेरा है या मेरा है, इस बात की गणना तो तुच्छ विचार वाले करते हैं, उदार मन वाले तो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।